देखिए हम आपको कल पढ़ाए थे 1905 से लेकर 1915 तक की घटना पढ़ा दिया है। आगे उससे आगे पढ़ाना है ना। थोड़ा रिवीजन कर लीजिए एक बार। 1905 में कौन सी घटना घटी थी? बंगाल 1906 मुस्लिम लीग की 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। ठीक है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, उसको नहीं लिखे थे। 1909 में क्या आया था? मॉर्ली मिंटो। चलिए लिख देते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। थोड़ा ध्यान सुनिए, ध्यान से देखो, आपस में बात करोगे समझ नहीं आएगा। 1907 में क्या हुआ था बाबू? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। उस समय कौन सी पार्टी थी? नरम दल और गरम दल अलग अलग। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे ना जी बाबू। गरम पंथी क्या थी? 1909 में मार्लिमेंटो। यही बताए थे कि वही से चुनाव लड़ेगा भाई मुसलमानों के लिए ना जी। ये लाए थे निर्वाचक चुनाव पद्धति लाए थे। ठीक है। 1910 में क्या होता? कोई घटना घटी थी? 1911 में क्या होता? दिल्ली दरबार। बंगाल विभाजन तुरंत भी कर दिया गया था। दिल्ली दरबार लगा था, किसके लिए लगा था? जॉर्ज पंचम और मैरी के लिए। जॉर्ज पंचम और इनकी वाइफ थी मेरी नहीं मैरी। ये नहीं कि मेरी नहीं है, कितनी है? जॉर्ज पंचम की। इसमें क्या क्या मतलब निर्णय किए गए थे? बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। पहले राजधानी थी कलकत्ता, तो अब दिल्ली बना दिया गया था। कलकत्ता से राजधानी कहाँ हो गया? दिल्ली राजधानी। ठीक है। 1912 में कौन सी घटना घटी थी? दिल्ली बना था भारत का राजधानी। राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गया था ना जी। दिल्ली राजधानी बन गया था। हम बताए थे 1913 गदर पार्टी की स्थापना करता कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है। सोहन सिंह भाखड़ा ये लोग भी थे, लेकिन लाला हरदयाल की पार्टी थी। अच्छा ये बताइए, पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसका गठन विदेश में हुआ था, तो क्या बताएंगे? गदर पार्टी का स्थापना हुआ कहाँ था? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। जब पूछा जाए तो बताइए 1914 में कोई घटना घटी थी? लेकिन याद रखेगा 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, चालू हो गया था। क्या होता? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का मतलब विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 में गांधी जी का वेलकम हुआ था। गांधी जी का गांधी जी भारत आए थे। साउथ अफ्रीका से भारत। कितने तारीख को? 9 जनवरी 1915 मनाया जाता है। 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? गांधी जी के बारे में बता देते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर में। चलिए थोड़ा शांत रहिए, जब पूछा जाएगा तभी बताइए। ठीक है। बात नहीं करिए ऐसे।
ये सब याद है। हाँ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 14 से 18। 1914 से 1918। अब इसके आगे पढ़ना है ना। हाँ। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम ये बताया। देखिए महात्मा गांधी ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को यही सलाह दिए थे कि गांधी जी को बोले थे कि भारत आ गए ठीक है, लेकिन अपनी काम करना और मुंह बंद करके रहना जब तक यहाँ के बारे में जान ना लो। ठीक है, सलाह दी थी गांधी जी को। इसके आगे बढ़ जाए, इसके आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अधिवेशन मतलब मीटिंग होता था। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। इनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए थे। इसी लखनऊ में नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए थे। गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, पूछा जाएगा कि नरम दल और गरम दल अलग कब हुए थे? 1907। लेकिन कब एक में हो गए? 1916। याद रहेगा। और 1916 पूछा जाएगा कि नरम दल और गरम दल कहाँ पर एक होते हैं? लखनऊ। क्या बताएंगे? लखनऊ। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। हाँ। इसी समय हमारा एक गठन होता है होम रूल। याद है यहाँ दिखाई देगा होम रूल। होम रूल का गठन होता है। ठीक है, 1916 में ही होम रूल का गठन होता है। देखिए होम रूल चलाने वाले दो व्यक्ति थे। ठीक है, एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल पहला था जिसका वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि होम रूल का गठन कब हुआ था? तो 1916 में। कौन से लोग किए थे बाबू? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। नोट करिए, रोक दीजिए। होम रूल आंदोलन। देखिए इसी लखनऊ अधिवेशन में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, होम रूल आंदोलन इसी समय चला था। होम रूल आंदोलन चलाने वाले दो लोग
ध्यान से देखिए, एक तिलक जी का था। तिलक का मतलब समझ लेंगे, और एक एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है। इन दोनों के बारे में देखिए। इनका जो मुख्यालय था, मुख्यालय मतलब ऑफिस, मुख्यालय नहीं ऑफिस, ये पुणे में था, ठीक है। पुणे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और इनका जो था मुख्यालय बाबू, ऐसे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा मुख्यालय। इनका जो मुख्यालय था अड्यार में था। अड्यार ये कहाँ पर है? मद्रास। ये कहाँ है? मद्रास में। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, ठीक है। ये पत्रिका निकाल देते हैं, पत्रिका निकाल देते हैं, पढ़ने वाला पत्रिका, ठीक है। इनकी पत्रिका थी केसरी और मराठा। केसरी और मराठा पत्रिका, ठीक है। किसकी? तिलक जी की। देखिए केसरी का जो भाषा था बाबू, ऊपर लिख दे, दिखाई नहीं देगा? केसरी पत्रिका मराठी भाषा में, मराठी भाषा में, जबकि हमारा मराठा जो था, मराठा पत्रिका वो इंग्लिश में था। मराठा पत्रिका किस में था? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लिखते थे, ठीक है। केसरी पत्रिका बाबू दैनिक था, मतलब ये डेली आता था। केसरी पत्रिका क्या आता था? दैनिक। दैनिक का मतलब होता है डेली। दैनिक जागरण पेपर आता है, दैनिक जागरण का मतलब डेली, जागरण मतलब जागी हुई। और मराठा पत्रिका बाबू था जो साप्ताहिक आता था। ये क्या आता था? साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक बार। कोई दिक्कत? तो होम रूल आंदोलन 2 लोग चलाए थे। लेकिन इसमें एनी बेसेंट बोली थी कि कुछ ऐसे लोग हैं तिलक जी की टीम में जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, और कुछ मेरे भी टीम में ऐसे लोग हैं जो तिलक जी को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम दोनों का विचार सेम है। हम दोनों का विचार क्या है? सेम है। जैसे मान लीजिए कि 2 टीम है, ठीक है। 2 टीम है, इंडिया की ही टीम है। जैसे समझा रहे थे, ध्यान से देखिए। क्रिकेट कौन लोग खेलते हैं? हम खेलते हैं। हम खेले नहीं। जैसे देखिए, एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है ना। जैसे कैप्टन को कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग वाइस कैप्टन को पसंद करते हैं। लेकिन जब भी मैच होता है तो दोनों क्या चाहते हैं कि हम जीते। दोनों क्या चाहते बाबू? जीते। वाइस कैप्टन, कैप्टन सब मिल करके टीम लड़ती है। तो वैसे ही बोली थी तिलक, एनी वैसे तो बोली थी कुछ हमारे टीम के लोग हैं जो तिलक जी को पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ तिलक जी के भी टीम में है जो हमें पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम दोनों का विचार सेम है, ठीक है। होम रूल आंदोलन का गठन, तो होम रूल आंदोलन कब चालू हुआ था? 1916। पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक कब हो गए? 1916 में। उनके बीच समझौता कब हुआ? 1916। इसके अध्यक्ष कौन थे 1916 के? 1916 के एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ये शॉर्टकट में नाम भी आता है, एसी मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? चलिए देखिए, ध्यान से दीजिए। हम बता रहे थे कि तिलक जी के पत्रिका कौन कौन सी थी। अब एनी बेसेंट का पत्रिका पढ़ लिया जाए। एनी बेसेंट, सोचिए कोई विदेशी महिला होकर के भारत के बारे में इतना सोच रही है, और उस टाइम हमारे भारत के लोग थे जो भारत के बारे में सोच नहीं सकते थे। कुछ लोग, कुछ के उस समय संख्या ज़्यादा थी। इसका रीजन ये था कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई का कितना महत्व है यहाँ समझ में आता है, ठीक है। एनी बेसेंट की पत्रिका, ये भी पत्रिका निकालती थी। अब अच्छी एक बात बताइए, ये विदेशी महिला है, ये हिंदी में लिखेंगे कि अंग्रेजी में? अंग्रेजी में ना। हाँ। ये 2 पत्रिका निकाली थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अच्छा ये बताइए, हिंदी सीख नहीं लेंगे?
हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है, जो हमारे साथ रहेगा वो हम जैसा हो जाएगा। हाँ। न्यू इंडिया, चलिए आपको कहानी बता रहे, देखिए न्यू इंडिया और ये भी अंग्रेजी में और ये भी अंग्रेजी में हो, ठीक है। ये दोनों पत्रिका इंग्लिश में थी, ये दोनों पत्रिका अंग्रेजी में थी। तो ये नाम है समझा देगा अंग्रेजी में। अंग्रेजी में थी। जो न्यू इंडिया है बाबू, वो आपका दैनिक था। दैनिक मतलब डेली आता था, ये डेली आता था। जबकि कॉमनवेल्थ था, ये साप्ताहिक था। साप्ताहिक मतलब समझ रहे हैं, सप्ताह में एक दिन आएगा, ठीक है। हो गया। देखिए हमारी इंडिया की ऐसी कल्चर है, जो हमारे साथ रहेगा वो सीख ही जाएगा। एक बार देखिए, एक चुटकिला है, मतलब अन्यथा नहीं लेना है इसको। एक बार लालू जी को इंग्लिश सिखाने के लिए, मतलब हो रहा था कि लालू जी को इंग्लिश कौन सिखा देगा। लालू जी को जानते हैं आप लोग? बिहार के, याद है। हाँ, वो रेल मंत्री रह चुके हैं, तो मतलब उन तरह के अंग्रेजी सिखा करती। एक अंग्रेज आया, बोला कि हम सिखा देंगे इनको इंग्लिश, बस एक शर्त है। बोले कि हाँ बताइए भाई क्या शर्त है। तो बोला कि शर्त ये है ना कि इनको और हमें एक कमरे में बंद कर दीजिए कम से कम 5 दिन तक, कि ना ये बाहर मिल पाएंगे किसी से और ना ये भोजपुरी या हिंदी बोल पाएंगे। बोला कि चलिए ठीक है, अंग्रेजी सीखना ही है लालू जी को। हाँ ठीक है। जैसे कि दरवाजे में बंद कर दिए, अंग्रेज 3 दिन बाद ही बाहर निकल कर आ गया। बोले कि भाई लालू जी इंग्लिश सीख लिए? बोला कि का ससुरा सीखा था कुछ, खाली वॉइस को बतिया होता। मतलब ये है कि मतलब ये बेचारे अपना इंग्लिश भूल गए और लगे भोजपुरी बोलने, गाय भैंस की बात। लालू जी इतने महान हैं। वो रेल, देखिए उनसे चुटकिला है लेकिन ऐसा है नहीं। वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। जब सबसे पहला आंदोलन हुआ था ना, उसमें वो भाग भी लिए थे, अच्छा बोला, क्रांतिकारी नहीं था। चलिए ठीक है। तो न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? कॉमनवेल्थ दोनों इंग्लिश में क्या हिंदी में? अंग्रेजी। इसमें से दैनिक पत्रिका कौन सी थी? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक। ऐसे अगर कोई पूछ देगा कि तो बताइए कि तिलक जी की पत्रिका का नाम, तिलक जी की पत्रिका का नाम केसरी मराठा। केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में था? मराठी। और मराठा पत्रिका अंग्रेजी में, ठीक है। जो अंग्रेजी था उनका वो साप्ताहिक आता था, और जो हिंदी था वो सॉरी मराठा मतलब मराठी भाषा था वो क्या आता था? डेली। तो उसको डेली पढ़ने वाले लोग थे, इंग्लिश हमारे कम ही लोग पढ़ते, ठीक है। नोट हुआ? नोट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे हम देखते हैं। गांधी जी तो आ गए ना। अब गांधी जी की एंट्री होगी 1916 के बाद। उनका पहला आंदोलन चालू हो जाएगा 1916 के बाद, मतलब 1917 से। पवन देखिए 1916 में थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि बना देते हैं। 1916 में क्या होता समझ लीजिए। बीएचयू का उद्घाटन था। बीएचयू जानते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना लिखी रहती है, बनारस यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना करते थे बाबू मदन मोहन वाल्मीकि। पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत लोग हैं बनारस में। कितने लोग आए बीएचयू? हम नहीं है। बीएचयू में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब है। पंडित मदन मोहन मालवीय, इसी का उद्घाटन था। उद्घाटन समझते हैं? इसी उद्घाटन में गांधी जी गए थे। गांधी जी की एंट्री हुई थी, ठीक है। गांधी जी इसी उद्घाटन में गए थे और यही पे स्पीच दे रहे थे। गांधी जी यही पे भाषण दे रहे थे। बेचारे नहीं कह सकते, बड़े हस्ती।
भाषण दे रहे थे। अरे गांधी जी के बारे में तरह तरह के लोग बात करते हैं कि अच्छे थे बुरे थे। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि अच्छे थे बुरे थे, हमें पढ़ना है इतिहास। इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ा जाता है, उसमें छेड़खानी क्या करना है, उसमें कुछ डाटा डिलीट करके भाषण दे रहे थे। ठीक है। इसी समय एक बिहार में भी कौन सी जगह, चंपारण का। चंपारण के रहने वाले थे राम कुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल था ना, राजकुमार शुक्ल थे। ये गांधी जी को ना भाषण देते हुए सुने थे, राजकुमार शुक्ल। और इन्हें लगा था कि गांधी जी के अंदर वो शक्ति है, कैपेबल है गांधी जी। तो गांधी जी को ना यही न्योता दिया था बिहार आने के लिए। गांधी जी को न्योता कौन दिए थे? यही राजकुमार शुक्ल। आइए हमारे बिहार में, तो आपको अंग्रेज तबाही मचाए रखे। तो गांधी जी जाते हैं बिहार, तो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह चालू हो गई। समझ में आ जाएगा। बीचू की स्थापना, स्थापना करता कौन थे? पंडित मदन मोहन बीएचयू कहाँ है? बीएचयू किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है? उत्तर प्रदेश। नोट हो गया? जल्दी नोट करिए। कितना हो गया? देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 1917 गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में, लिख देते हैं, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन, विवेक पहला आंदोलन पहला था चंपारण सत्याग्रह। क्या था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन में सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये आंदोलन कह लीजिए। तो कुछ लोग आएंगे योद्धा। चंपारण, इनको बिहार बुलाने वाले का नाम जानते हैं ना? राजकुमार शुक्ल। देखिए चंपारण में हुआ क्या था तो हम बताते रहे। वहाँ पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज का शासन हर जगह था। अंग्रेज वहाँ के किसानों से बोलते थे ना कि आपको 3/20 भाग पर, मतलब इसको कहते थे 3 कठिया पद्धति, 1% में 3 कठिया पद्धति चलाते थे वहाँ पे। 3 कठिया पद्धति, इसका मतलब यह है 1 बीघे में 20 कट्ठा, कम से कम 20 कट्ठा करना बाबू। 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी है। किसकी खेती करनी है? नील की खेती। नील की खेती करना होता है। 3 कट्ठे पता मतलब कि अपने खेत पे 1 बीघे पे कम से कम आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना ही करना है। लेकिन नील की खेती करने से क्या होता था, जो जमीनें थी ना बंजर हो जाती थी, वो ज्यादा दिन तक पैदावार नहीं रह जाता था उसमें। ठीक है। और नील बहुत खतरनाक तरीके से बनाया जाता था। इतना बड़ा कुआ, मतलब हब होता था पूरा पत्थर का, उसमें खौलाया जाता था। इससे भी विषैली गैसें निकलती थी, जो किसान मतलब ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते थे। ठीक है। और वहाँ की ज़मीनें भी मतलब हो जाती थी हमारी बंजर। इसी को रोकने के लिए गए थे, नील की खेती। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में किसके विरुद्ध बाबू था इनका सत्याग्रह या आंदोलन? नील की खेती के विरुद्ध। ठीक है। गांधी जी जाके वहाँ पे आंदोलन करके इसे समाप्त करा देते। ठीक है। देखिए समाप्त कराने के पीछे इनका 2 तरीका बता दें। देखिए उसी टाइम ना जर्मनी जो था, जर्मनी वो कृत्रिम विधि से नील बनाना लगे था। कृत्रिम विधि से नील बना लिया था। अरे पहले नील नहीं आता था, उजाला, जब बनियान चाहे व्हाइट शर्ट होते थे उसको नील में धुलते थे, ब्लू कलर का हो जाता था, वही नील है। आता है ना उजाला, या जो भी एक कंपनी कोई से भी हो सकती, नील बना लिया था। ठीक है।
अंग्रेज क्या करते थे ना कि हमारे भारत से नील खरीदते थे सस्ते दामों में खरीदते थे और विदेश में ले जाकर के महंगे दाम पर बेचते थे। और परेशानी होती थी इंडिया के लोगों को, क्योंकि एक तो जमीन भी बंजर हो जाता था और दूसरा उनको पैसा भी कम मिलता था और प्रदूषण भी फैलता था, बीमारी भी होती थी उनको तरह तरह की। तो जर्मनी कृत्रिम नील बना लिया था और विदेशों में व्यापार चालू कर दिया था। और इनके नील को कोई पूछ नहीं रहा था ज़्यादा, इसीलिए बोले कि चलिए चलिए कोई बात नहीं, हम नील बंद करा देते हैं। तो गांधी जी का पहला आंदोलन जो सफल हुआ था वो कौन सा था? पूछा जाए 1917 में कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किस चीज के लिए आंदोलन हुआ था? नील की खेती के विरोध। तिनकठिया पद्धति कहाँ चली थी? चंपारण। तिनकठिया पद्धति कहाँ चली थी? चंपारण कहाँ है? किस राज्य में? चंपारण किस राज्य में? बिहार। गांधी जी को जो बुलाया था बिहार, उनका नाम राजकुमार शुक्ल। बीएचयू की स्थापना कौन किए थे? पंडित मदन मोहन। देखिए आपको बता दे रहे, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो बोल ही नहीं रहे पीछे से, जो कुछ कह रहे हम वैसे कुछ लोग कह रहे पंडित मदन मोहन मालवीय करके, हाँ मदन मोहन मालवीय। लास्ट अरे भाई आप भी बोलेंगे तो आप भी सीखेंगे। बीएचयू का स्थापना कब हुआ था? 1916। गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915। कितने जनवरी को? 9 जनवरी 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब? 1893। बताइए, एक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जो E = mc² समीकरण दिए थे। वो ये बोले थे ना कि आने वाली पीढ़ी ये कभी ये नहीं सोच पाएगी कि केवल हाड़ मांस का मनुष्य इतना क्रांति फैला सकता है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा इनके बातों में। तो ये गांधी जी देखे थे फिजिकली कितने फिट थे, अंडरटेकर टाइप तो थे नहीं, दुबले पतले से थे, जरा आधे कपड़े पे जिंदगी गुजार दी ना जी। आपके हिसाब से गांधी जी गरीब थे? आपके हिसाब से गांधी जी गरीब थे? सोचिए, आप अभी फिलहाल आप अपने ही देश में दिल्ली तक पढ़ने नहीं जा सकते थे। वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए, और उससे पहले उनकी लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई हुई थी। विदेश में पढ़े थे गांधी जी, तो गरीब थे? उनके पिताजी दीवान थे, ठीक है। उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माता का नाम वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। उनकी वाइफ उनके उम्र से 6 महीना बड़ी थी, ठीक है। गांधी जी का शादी बहुत जल्दी हो गया था। गांधी जी के अपने कितने पुत्र थे इनके? लेकिन 5वां पुत्र ही माना जाता है दत्तक पुत्र, उसका नाम जमुनालाल बजाज। इसके आगे कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। की खेती अब आगे खेड़ा अहमदाबाद सत्याग्रह